Assalamualaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. Guys, knowing what articles are and when to use them in English can be difficult for language learners to pick up, especially considering that in some situations there is no article at all. But don't worry, I am here to help you. Today we are going to look at what these are, the differences between them, and when to use them or not in some cases. Let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल एक्चुअली किसे कहते हैं. An article is a word that goes before a noun, giving some basic information about the noun, such as if it is singular or plural, or if the object is specific or general. यानी आर्टिकल एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन से पहले यूज़ किया जाता है. ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, यानी नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर एक मखसूस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या एक आम से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स. इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से? ए, जिसे हम कहते हैं अ, एन और द. ये 3 आर्टिकल्स हैं. अब इन्हीं आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में. दीज आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ये जो दा जो है ये कहलाता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और अ और एन ये हमारे कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अच्छा, अगर स्पीकिंग लेवल पर हम बात करें तो आर्टिकल्स का यूज़ इतने इम्पोर्टेंस रखता है, यानी अगर हम स्पीकिंग लेवल पर आर्टिकल्स का यूज़ गलत करें तो सामने वाला कुछ कहता तो नहीं है, बट हमारा इम्प्रेशन तो ख़राब हो जाता है ना. तो इस तरह बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. और इसी तरह आर्टिकल्स को लेकर कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होता है कि अगर वोवेल्स होंगे तो हम ये यूज़ कर लेंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे तो हम ये यूज़ कर लेंगे. तो आज हम इसी के हवाले से ब्रीफली बात करेंगे. अब हम बात करते हैं कि द और अ और एन का यूज़ कहाँ किया जाए. द इज़ यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स. यानी द का यूज़ कब करेंगे हम? जब हम किसी मखसूस नाउन की बात करेंगे. और नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. अ और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है? अ और एन इज़ यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स. यानी जब भी हम किसी आम से नाउन की बात करेंगे जो मखसूस नहीं होगा, उसकी बात करेंगे तो हम अ और एन का यूज़ करेंगे. अब सवाल ये है कि अ कहाँ यूज़ किया जाए और एन कहाँ यूज़ किया जाए. सो यूज़ अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स. आपको पता ही होगा कि हमारे पास वॉवेल्स जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स जब होंगे तो अ का यूज़ करेंगे और यूज़ एन बिफोर वॉवेल साउंड्स. और जब वॉवेल साउंड्स होंगे तब हम एन का यूज़ करेंगे. अब इसकी भी लॉजिक है. कुछ प्रोनंसिएशन की भी बात होती है, साउंड्स की भी बात होती है. तो अब हम इसके आगे इस पर भी बात करेंगे. अब हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए. I saw a woman on the road. The woman was wearing a black and white scarf. यानी मैंने रोड पर एक औरत को देखा, वो औरत ब्लैक और वाइट स्कार्फ पहनी हुई थी. अब यहाँ पर वुमेन से पहले आ का यूज़ क्यों किया गया और द का यूज़ क्यों किया गया? वुमेन एक नाउन है और क्योंकि इसका साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर अ का यूज़ किया गया. अब द का यूज़ क्यों किया गया? जब हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक औरत को तब हमने अ का यूज़ किया गया, लेकिन अब हम उसी औरत की बात कर रहे हैं. बहुत सारी औरतें होती हैं प्लैनेट पर, बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन अब हम उनमें से एक की बात कर रहे हैं तो अब वो ख़ास हो गई है. अब हम उसी औरत के बारे में बता रहे हैं जिसको हमने देखा रोड पर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो अब वो स्पेसिफिक हो गई है, वो ख़ास हो गई है. तो इसलिए यहाँ पर वुमेन से पहले द का यूज़ किया गया. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. इसी तरह माई फादर गिफ्टेड मी अ वॉच.
द वॉच वॉज सो एक्सपेंसिव। यानी मेरे फादर ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की और वो घड़ी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो घड़ियाँ तो बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ पर आ क्यों यूज़ किया गया? वॉच एक नाउन है और क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है और हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इससे यहाँ पर आ का यूज़ किया गया। लेकिन अब हम उसी वॉच के बारे में बात कर रहे हैं तो अब वो स्पेसिफिक हो गई है, अब वो ख़ास हो गई है, तो इसलिए सेकेंड सेंटेंस में हमने दा का यूज़ किया। अच्छा, अब एक अहम बात जिसके बारे में मैंने लास्ट स्लाइड्स में भी बात की थी, जो स्टूडेंट्स अमूमन गलती करते हैं, वो ये है कि हमें आर्टिकल्स इंसर्ट करते वक्त साउंड पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में साउंड पर फोकस नहीं करते, बस उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि वोवेल होंगे, वोवेल साउंड होगा तो एन यूज़ कर देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आ यूज़ कर देंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड जो है वोवेल साउंड नहीं होता है। एक्चुअली वोवेल से तो स्टार्ट हो रहे होते हैं लेकिन वोवेल साउंड नहीं होता, और कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में य का साउंड आ रहा है, तो जो वाई का साउंड आ रहा है, वाई जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एन यूज़ नहीं कर देंगे, हम अ यूज़ करेंगे। यूनिटी, यहाँ पर भी य का साउंड है तो हम यहाँ पर एन यूज़ नहीं करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। यूजेज, यूजेज में भी आ यूज़ किया जाएगा क्योंकि य का साउंड है। यूनिक, इसमें भी या का साउंड है तो आ का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह कॉन्सोनेंट लेटर है, एक वर्ड है आवर, यानी कि HOUR, स्टार्ट तो वो एच से हो रहा है और एच कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो साइलेंट है, तो यहाँ पर वोवेल का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन, एन आवर। इसी तरह यूरोपियन टूर, तो यहाँ पर भी या का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम अ यूरोपियन टूर यूज़ करेंगे। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इनके यूज़ के हवाले से कुछ रूल्स और एक्सेप्शंस भी होते हैं, आप उस पर बात करते हैं। यूज़ अ और एन ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि अ और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और कॉमन सेंस की बात है कि अ का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक, तो एक पर्सन एक थिंग की बात की जाएगी तब हम आ और एन का यूज़ करेंगे। प्लूरल नाउन्स के साथ हम अ और एन का यूज़ नहीं कर सकते। एलिफेंट, एन एलिफेंट। टीचर, अ टीचर। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। आवर, एन आवर। ऑलिव, एन ऑलिव। अ कैट, कैट, अ कैट। यानी यहाँ पर आ और एन का यूज़ क्यों किया गया ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर हम दा के हवाले से बात करें तो दा काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जाएगा, जबकि अ और एन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो कॉमन सेंस की बात है, अ और एन तो उनके साथ यूज़ किया ही नहीं जा सकता। द is sometimes used with uncountable nouns when want to refer to a specific object, group or idea. दा को हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हम किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ग्रुप या आइडिया की बात करेंगे, तब हम दा का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन यू पास मी द शुगर प्लीज़, यानी वो जो शुगर सामने रखी हुई है हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ख़ास स्पेसिफिक थिंग की बात हो रही है यहाँ पर, और शुगर आपको पता है अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ किया गया है।
इसी तरह जब हम जॉब्स टाइटल की बात करते हैं तो हम वहाँ पर अ और एन का यूज़ करते हैं, यानी कि हम बहुत सारे जॉब्स टाइटल की बात करेंगे लेकिन हम उनमें से एक होंगे, तो इसलिए अ और एन का यूज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात कहूँ और मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं जो हूँ, टीचर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं उन टीचर्स में से एक हूँ, सो हम कहेंगे आई एम अ टीचर। अब अ का यूज़ क्यों किया, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर मैं अपने सामने वाले का बता रही हूँ कि वो डॉक्टर है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन वो उन डॉक्टर्स में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर आ का यूज़ किया जाएगा, ही इज़ अ डॉक्टर। इसी तरह अगर मैं एक लड़की के बारे में बता रही हूँ कि वो इंजीनियर है, तो इंजीनियर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो उन इंजीनियर्स में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ किया जाएगा और हम कहेंगे शी इज़ एन इंजीनियर। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि जब हम यूनिक जॉब टाइटल की बात करेंगे तब हम दा का यूज़ करेंगे, यानी कि एक अकेला शख्स अपना किरदार अदा कर रहा होगा, एक अकेला रोल होगा, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे दा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आरिफ अलवी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आरिफ अलवी जो हैं वो पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, तो ये अकेले सदर हैं, अकेले अपना किरदार अदा कर रहे हैं सदर पाकिस्तान के तौर पर, तो ये यूनिक इनका जॉब टाइटल हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ किया जाएगा। आई होप कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई। अच्छा, दा का यूज़ और कहाँ कहाँ किया जाता है, अब उस पर बात कर लेते हैं। अगर जब हम रिवर्स की बात करेंगे तब हम दा का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर रिवर नेम मैं कह रही हूँ नाइल, तो उससे पहले दा का यूज़ किया जाएगा। माउंटेन रेंजेस, इनसे पहले दा का यूज़ किया जाएगा। एक मिसाल के तौर पर मैं कहूँ एंडीज़, इससे पहले दा का यूज़ किया जाएगा। डेजर्ट्स, इनके नेम से पहले दा का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ सहेरा, उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। ओशन एंड सीज़, इनसे पहले दा का यूज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पैसिफिक, तो इससे पहले दा का यूज़ करेंगे। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, इनके साथ दा का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मालदीव्स, तो इससे पहले दा का यूज़ करेंगे। कुछ कंट्रीज़ के साथ भी दा का यूज़ किया जाता है। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं उनमें ना कॉमन वर्ड्स होता है, तो उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए कहूँ ना मैं अगर, तो उसमें स्टेट्स एक कॉमन वर्ड आ रहे हैं, तो इनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। कुछ कंट्रीज़ नेम्स ऐसे होते हैं जिनके नेम्स प्लूरल नाम्स होते हैं, तो उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ नैदरलैंड्स, इनके साथ दा का यूज़ किया जाएगा। और कुछ नेशन नेम्स होते हैं जो एक वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं, ऑफ, उनके साथ दा का यूज़ किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो इनके साथ दा का यूज़ किया जाएगा। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, इनके साथ दा का यूज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इक्वेटर, तो इसके साथ दा का यूज़ करेंगे। द नॉर्थ पोल, इनके साथ दा का यूज़ करेंगे। जियोग्राफिकल एरियाज़, इनके साथ भी दा का यूज़ करेंगे। हम कहते हैं ना मिडिल ईस्ट, वेस्ट, तो इनके साथ हम दा का यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन्स जब हमारे पास होंगे, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, तो ये ख़ास नामों के साथ हम यूज़ नहीं करते, यानी नेम्स ऑफ पीपल हो जाएं, नेम्स ऑफ प्लेसेस हो जाएं, अली, साइमा, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, तो हम इसमें द और एन का यूज़ नहीं करेंगे। नेम ऑफ गेम्स के साथ, लैंग्वेजेस के साथ, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। क्रिकेट, टेनिस, उर्दू, अरबिक, तो हम इन सब के साथ इन सिचुएशंस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। So guys, that's all from my side. I hope you are clear with this concept. If you have any doubt in the session, don't forget to leave a comment and I'll get back to you. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. We'll be here with a new content very soon. Till then, take care and bye-bye.